सोचा है कि अगर डायनासोर, डोडो या वूली मैमथ फिर से जिंदा हो जाएं, तो दुनिया कैसी होगी? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये असलियत बन रही है बेन लाम और उनकी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस की वजह से। ये वही कंपनी है जिसने हाल ही में 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ को जिंदा कर दिया है और अगला टारगेट है वूली मैमथ, थाइलेसीन और डोडो जैसे जानवर। तो आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जो जुरासिक पार्क को हकीकत बना रहा है और उन खतरनाक सवालों के बारे में जो इस टेक्नोलॉजी के साथ उठ रहे हैं। बेन लाम एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने हार्वर्ड के जेनेटिक्स प्रोफेसर जॉर्ज चर्च के साथ मिलकर 2021 में कोलोसल बायोसाइंसेस शुरू की। कंपनी का हेडक्वार्टर टेक्सास, अमेरिका में है और इसकी वैल्यूएशन है करीब 87,000 करोड़ रुपए। इसमें निवेश करने वालों में है क्रिस हेम्सवर्थ, थॉर और फिल्म डायरेक्टर पीटर जैक्सन, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। डायर वुल्फ एक ऐसी भेड़ियों की प्रजाति जो 13,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। कोलोसल ने फॉसिल से डीएनए निकाला, उसे क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीक से मॉडिफाई किया और ग्रे वुल्फ के डीएनए में डाल दिया। 62 दिन बाद रोमुलस, रीमस और खलीसी 3 पिल्ले पैदा हुए। बेन कहते हैं ये वैसा ही एहसास था जैसा इंसान के चांद पर कदम रखने जैसा होता है। बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं ये असली डायर वुल्फ नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ हैं। बेन का जवाब साफ है, 99.5% डीएनए मैच करता है। हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो साइंटिफिकली बैक्ड है। सबसे बड़ा सवाल, क्या डायनासोर लौटेंगे? नहीं, इंसाफ कहते हैं डायनासोर का डीएनए पूरी तरह नष्ट हो चुका है। 6.6 करोड़ साल पहले जो जानवर मरे उनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट नहीं बचा। हालांकि कुछ वैज्ञानिक पक्षियों के डीएनए से डायनासोर जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वूली मैमथ 4,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ था। कोलोसल इसे वापस लाने पर भी काम कर रही है। डीएनए को एशियन एलिफेंट में डाला जा रहा है ताकि हाइब्रिड मैमथ तैयार हो सके। इसी तरह वो डोडो और थाइलेसीन जैसी प्रजातियों को भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये अमीरों के लिए प्राइवेट जू भी बन रहा है। बेन कहते हैं हम जू नहीं बना रहे, हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज को इकोलॉजिकल प्रिजर्व्स में रखेंगे जो पब्लिक के लिए खुले नहीं होंगे। कुछ और लोग कहते हैं ऐसे काम करने से एंडेंजर्ड स्पीसीज की कंजर्वेशन एफर्ट्स को नुकसान होगा। बेन का जवाब है हमारी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है, हम इसे मुफ्त में कंजर्वेशनिस्ट्स को दे रहे हैं। भारत में एशियाटिक लायंस या एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए क्या कोलोसल काम करेगी? बेन का जवाब है बिल्कुल। अगर भारतीय वैज्ञानिक हमारे साथ मिलकर काम करना चाहें तो हम तैयार हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या एक्सटिंक्ट जानवरों को वापस लाना सही है? क्या यह विज्ञान की जीत है या प्रकृति से छेड़छाड़? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे वूली मैमथ की वापसी की सबसे बड़ी अपडेट। धन्यवाद।